अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में नजर को तेज करने के लिए और रोशनी बढ़ाने के लिए एक ऐसा फार्मूला आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अगर आपने इसको इस्तेमाल कर लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला रोशनी में इजाफा होगा और इसके साथ ही साथ यूं समझिएगा कि आपको बहुत सारे फायदे भी देखने को मिलेंगे। इलायची के फायदे मैं आपकी खिदमत में रख देता हूं और उसके बाद फार्मूला लास्ट में आपको बताऊंगा। देखिएगा, इलायची को मसाले की मलिका कहा जाता है कि ये इलायची जो है ना, तमाम जितने भी मसाले हैं सबकी मलिका है। मलिका का मतलब होता है रानी, ठीक है, क्योंकि ये इसके बिना कोई चारा ही नहीं है, ठीक है। तो जिस तरीके से हर मुल्क में, आप किसी भी मुल्क में आप जाइएगा, इलायची का इस्तेमाल जरूर किया जाता है मसालों के साथ। इलायची के तिब्बी फवाइद क्या क्या हैं, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। देखिएगा, इलायची से जो है ना, जो लोग इलायची का इस्तेमाल करते हैं, मोटापे में कमी आती है। बहुत सारे लोगों की चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा मोटापा आने लगता है। तो इससे क्या होता है मालूम है, इससे धीरे धीरे करके चर्बी कम होती है और मोटापा कम होने लगता है। इसी तरीके से खून की कमी को ये दूर करती है। और अगर किसी को स्किन में एलर्जी वगैरह है या निशानात हैं और ये मुहासे वगैरह बहुत ज्यादा निकलते, तो इस इलायची के इस्तेमाल करने से इनमें कमी हो जाती है और ये साफ होने लगते हैं। ऐसे ही किसी का हाजमा खराब रहता है, हाजमा दुरुस्त नहीं होता है, तो हाजमे के निजाम में बेहतरी लाने के लिए आप इलायची का इस्तेमाल करिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके इस्तेमाल करने से जो है आपका हाजमा दुरुस्त रहेगा, खाना बहुत अच्छे से आपका हजम होगा। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो डिप्रेशन के मरज में मुब्तला हो जाते हैं। अगर आपको डिप्रेशन की शिकायत है, डिप्रेशन की बीमारी लायक हो चुकी है, तो आप इलायची का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। इंशाल्लाह इससे आपको काफी राहत मिलेगी और डिप्रेशन का मरज आपका दूर हो जाएगा। इसी तरीके से जो लोग जो है इलायची का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो उन्हें जल्दी फिर कैंसर की बीमारी भी नहीं लगती है। कैंसर की बीमारी से ये बहुत यूं समझिएगा कि हद दर्जा बचाती है। इसी तरीके से जिस्म से जहरीले मादों को खत्म करती रहती है। जिस्म के अंदर जो जहरीले मादे होने लगते हैं ना, जिससे इंसान धीरे धीरे करके बीमार होने लगता है, खाया पिया नहीं लगता है, तो इलायची के सेवन करने से जहरीले मादे जिस्म से खत्म होने लगते हैं। और अगर किसी को दायमी कब्ज रहती है, वो इलायची का सेवन करना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसे काफी राहत मिलेगी। ऐसे ही किसी को बार बार तेजाबियत की शिकायत होती है, गैस वगैरह बहुत ज्यादा बनता है, तो इलायची का सेवन करें। अगर किसी शख्स के पसीने में बदबू बहुत ज्यादा आती है, वो किसी के पसीने में नहीं आती है, किसी के पसीने में कम आती है और किसी के पसीने में बहुत ज्यादा बदबू आती है, तो वो इलायची का इस्तेमाल करें, उससे पसीने में बदबू धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी के फेफड़े वगैरह कमजोर है, इलायची के इस्तेमाल करने से ये फेफड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हुआ करती है। या आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है किसी से बात करते हैं तो उनको सांस लेने में बात करते हैं तो मुंह से बास आती है, बदबू आती है। अगर इलायची का इस्तेमाल करते रहेंगे तो मुंह की बदबू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर किसी को हैजे की बीमारी है, इलायची का सेवन करने से हैजे की बीमारी फिर जल्दी नहीं होती है। अब आइएगा, अगर आपकी नजरें कमजोर हैं, किसी को जो है दूर का कम नजर आता है, धुंधला नजर आता है, और किसी की करीब की नजर तेज होती है, किसी की दूर की नजर कमजोर होती है, और यूं समझिएगा कि वो बहुत ज्यादा उन्हें धुंधला दिखाई देता है और उनको खुद को ये एहसास होता है कि भी हमारी नजर बड़ी कमजोर हो गई। कोई सामने से बंदा आता हुआ होता है ना, तो उसे ये पहचान नहीं होती ये आ कौन रहा है, क्योंकि धुंधला नजर आता है। अगर आपको ये शिकायतें आ रही हैं तो फिर आप इलायची का इस तरीके से इस्तेमाल करें जैसे मैं बता रहा हूं। इलायची के साथ ये दो चीजें और मिला लें। आपको इलायची लेना है, इलायची के साथ आपको सौंफ और ले लेना है, और सौंफ के साथ आपको मिश्री ये आप ले लें। इन्हें तीनों को जो है मान लीजिएगा 100 ग्राम आप ले लें, तीनों चीजें बराबर। और बराबर लेने के बाद इनको अच्छी तरीके से कूट पीस के बारीक पाउडर टाइप का बना लें। और बनाने के बाद, ठीक है, बनाने के बाद इसको आप ये आधा आधा चम्मच की पूरी बना करके रख लें और आप इसको खाना शुरू कर दें। इसे आप इसका सेवन करिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी आंखों की रोशनी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी और जबरदस्त हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।